चांदनी रात के बाद का सूरज सल्तनत पर नरम रोशनी डाल रहा था। लोग खुश थे, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और महल में एक अस्थायी सुकून था। राजकुमारी, जो अब अपनी असली शक्ल में वापस आ चुकी थी, अपनी सल्तनत के लोगों से मिलकर उनकी आजादी का जश्न मना रही थी। लेकिन दूर पूर्व के ऊंचे पहाड़ सन्नाटा लिए हुए थे। एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी, छाया देवता, जिसे सदियों पहले चांद ने कैद किया था। उसकी आत्मा अब अपनी रिहाई के लिए एक नई योजना बना रही थी और उसकी बगावत की हवा सल्तनत के किनारों तक पहुंच चुकी थी। राजकुमारी के सपने में वहीं एक रहस्यमय रोशनी प्रकट हुई। सफेद उल्लू फिर से आया, लेकिन इस बार उसके पंखों के रंग में सुनहरी रोशनी कम और नीला साया ज्यादा था। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। साया देवता अपनी रिहाई के करीब है। तुम्हें अपनी सल्तनत बचाने के लिए एक खून का वादा करना होगा। राजकुमारी ने आंखें फैलाकर उल्लू को देखा। दिल धड़क रहा था। एक और बलिदान? मैं पहले भी सब कुछ गोवा चुकी हूं, उसने फुसफुसाया। उल्लू ने नरम मगर संजीदा अंदाज में कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। छाया देवता की शक्ति बढ़ रही है और वह तुम्हारे दुश्मनों को एकजुट कर रहा है। तुम्हारे सहयोगी भी हमेशा के लिए सहयोगी नहीं रहेंगे। राजकुमारी ने अपने दिल की शक्ति महसूस की। पहले हिस्से के अनुभवों ने उसे मजबूत बनाया था, मगर यह नया खतरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। राजकुमारी महल की बालकनी पर खड़ी थी, दूर पूर्वी पहाड़ों की ओर देख रही थी। दिल में बेचैनी थी, क्योंकि साया देवता जाग रहा था और किसी भी समय हमला कर सकता था। उसी क्षण महल के दरवाजे पर एक युवा राजकुमार प्रकट हुआ। वह लंबा और मजबूत था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य भी छिपा था। राजकुमारी, मैं रेहान हूं, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। साया देवता के खिलाफ हमें तुरंत एकजुट होना होगा, उसने ऊंची आवाज में कहा। राजकुमारी ने कदम पीछे हटाए। दिल धड़क रहा था, क्योंकि पहले भी सहयोगियों का धोखा देख चुकी थी। मगर रेहान ने अपनी तलवार दिखाई, जिसमें नीले जादू की रोशनी सरक रही थी। मेरी तलवार में चांद की रोशनी बंद है और सिर्फ तुम्हारे हुक्म से यह अंधेरों के खिलाफ चमकेगी, उसने कहा। राजकुमारी ने सोचा कि अब अकेले लड़ना संभव नहीं। उसने फैसला किया कि रेहान को मौका दिया जाए, लेकिन दिल के एक कोने में शक मौजूद रहा। रेहान ने महल के नक्शे खोले और पहाड़ों के रास्ते, गुप्त मार्ग और किले के खतरनाक क्षेत्रों के बारे में बताया। राजकुमारी ने सिर हिलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। यह पहला कदम था, दोस्ती या धोखा, फैसला अभी बाकी था। राजकुमारी ने महल के पुराने पुस्तकालय में कदम रखा, जहां धूल और सड़ी हुई किताबें एक दूसरे पर रखी थीं। रोशनी कम थी और हर पन्ने से एक रहस्यमय सरसराहट की आवाज आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि यहां कुछ महत्वपूर्ण राज छिपा हुआ है। उसकी नजर एक काले रंग की जिल्द वाली किताब पर पड़ी, जिस पर सुनहरे और लाल नक्श बने हुए थे। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा में ठंडी सांसें गईं और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। किताब की सरगोशी ने कहा, छाया देवता को रोकने के लिए चांद की बेटी को अपना खून कुर्बान करना होगा, वरना सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। राजकुमारी का दिल डूबा। यह वह चुनाव था जो पहले कभी सोचा भी न था। अगर वह कुर्बानी न दे तो पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर दे तो खुद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ेगा। उसी लम्हे रेहान लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसने आंखों में फिक्र और हैरानी लिए कहा, शहजादी, यह किताब वाकई खतरनाक है, हमें जल्दी करना होगा, साया देवता करीब है। शहजादी ने सर हिलाया, किताब को मजबूती से पकड़ा और अपने दिल में फैसला किया, यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मगर मैं अकेली नहीं लड़ूंगी। रात के अंधेरे में सल्तनत पर अजीब चुप्पी छा गई। राजकुमारी महल की छत पर खड़ी थी, जब अचानक दूर पहाड़ों से एक काला साया प्रकट हुआ। वह एक भयानक प्राणी थी, छाया देवता का दूत, जो अंधेरों में उतरता और हर दिल में डर फैलाता था। कासिद की आंखें लाल ज्वालाओं की तरह जल रही थीं और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। राजकुमारी ने रेहान की ओर देखा, जो अपनी जादुई तलवार तैयार कर रहा था। यह पहले हमले की शुरुआत है, राजकुमारी, हमें तुरंत लड़ना होगा, रेहान ने चेतावनी दी। दूत ने एक विस्फोटक आवाज में हमला किया और महल के दरवाजे के पैनल टुकड़े टुकड़े हो गए। राजकुमारी ने मोतियों की रोशनी का इस्तेमाल किया, लेकिन दूत के साए इतने तेज थे कि रोशनी भी आसानी से उनमें घुस नहीं सकती थी। उसने दिल मजबूत किया और दूत के सामने खड़ी हुई, रेहान के साथ साथ हम तुम्हें हरा देंगे, हमारी सल्तनत के लिए। दूत हंसा और फैला हुआ छाया उसके चारों ओर लिपट गई। यह पहला इम्तिहान था, अंधेरे के सामने राजकुमारी के साहस और रेहान की वफादारी की असली जांच। महल में रोशनी और अंधेरे की टक्कर ने एक नया डर पैदा कर दिया और राजकुमारी जान गई कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है।
राजकुमारी पुस्तकालय के सबसे पुराने कमरे में पहुंची, जहां एक प्राचीन दर्पण रखा हुआ था। दर्पण मामूली नहीं था, इसमें प्रकाश और छाया दोनों की प्रतिबिंब एक साथ होती थी। जैसे ही राजकुमारी ने इसमें देखा, वह अपनी असली रूप के बजाय एक काली राजकुमारी की सूरत में नजर आई, जो सर्द, खौफनाक और बेरहम थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह आईना कोई आम जादुई चीज नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपी हुई ताकत और खौफ को जाहिर कर रहा था। यह मेरी अंदरूनी ताकत है या मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, राजकुमारी ने फुसफुसाया। उसी लम्हे रेहान अंदर आया। उसने कहा, राजकुमारी, यह दर्पण बताता है कि असली दुश्मन तुम्हारी अपनी कमजोरियों में छिपा है। अगर तुम उन्हें नहीं पहचानोगी तो छाया देवता तुम्हें आसानी से हरा देगा। राजकुमारी ने अपने दिल में हौसला जमा किया। आईने में नजर आने वाली स्याह शक्ल ने उसके हर खौफ और शक को बढ़ा दिया, मगर साथ ही एक सबक भी दिया, रोशनी हमेशा अंधेरे में छिपी नहीं होती, बल्कि दिल में जगमगाती है। उसने अपने हाथ आईने पर रखे और कहा, मैं अपनी ताकत को स्वीकार करती हूँ और साये को हराऊंगी। छाया देवता के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। आईना एक पल के लिए चमका और राजकुमारी की आंखों में नई हिम्मत की रोशनी पैदा हुई। राजकुमारी और रेहान पहाड़ों के रास्ते पर छाया देवता के दूतों का पीछा करते हुए चल रहे थे। रात का सन्नाटा था, लेकिन दिलों में बेचैनी और शंकाओं की गूंज थी। राजकुमारी ने रेहान की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास नहीं था जो पहले देखा था। अचानक रेहान ने रास्ते से हटकर एक गुप्त मार्ग अपनाया, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। यह रास्ता हमें जल्दी दूत के कब्जे से बचा सकता है, उसने कहा। राजकुमारी ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसके अंदर की आवाज ने चेतावनी दी, यह वास्तव में वफादार नहीं है। शायद छाया देवता ने उसे भी अपने खेल में शामिल कर लिया है। उसी क्षण रेहान ने एक झटके के साथ अपना जादू दिखाया और कहा, अब तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन करो, राजकुमारी। मैं छाया देवता की ओर हूं। शहजादी चौंक गई, लेकिन फौरन अपनी मोतियों की रोशनी से हमला किया। रोशनी ने रेहान को रोक दिया और वह अंधेरे में गायब हो गया। शहजादी ने दिल में फैसला किया, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, सिर्फ अपनी ताकत और दिल की रोशनी पर यकीन रखूंगी। यह धोखा उसके लिए इम्तिहान था, वफादारी और एतमाद का सबसे बड़ा सबक, और साया देवता के खिलाफ हकीकी जंग का आगाज। चांदनी रात थी और पूरी सल्तनत खामोश थी, लेकिन शहजादी के दिल में तूफान छिपा हुआ था। साया देवता अपनी पूरी ताकत के साथ करीब आ रहा था, और अब शहजादी को वो फैसला करना था जिसका जिक्र किताब ने किया था, अपना खून का कुर्बान करना। वो महल की छत पर खड़ी हुई, मोतियों को दिल के करीब पकड़े और सोचा, यह बलिदान मेरे साम्राज्य के लिए, मेरे लोगों के लिए जरूरी है। अगर मैं पीछे हटी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक सफेद उल्लू नमूदार हुआ और कहा, अब वक्त आ गया है शहजादी, यह खून का हद तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत का इम्तिहान है। शहजादी ने गहरी सांस ली, अपनी जान खतरे में डाली और दल पर एक छोटा सा निशान बनाया। मोतियों की रोशनी उसके खून में मल गई और एक चमकती हुई रोशनी की लहर पैदा हुई। रोशनी ने महल और सुल्तनत को ढांप लिया। साये द्यूता के कासिद खौफजदा होकर पीछे हट गए और जमीन कांप बैठी। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसकी कुर्बानी ने न केवल दुश्मन को रोक दिया, बल्कि उसे अपनी असली ताकत का एहसास भी कराया। अब समय है कि मैं रोशनी और अंधेरे के बीच अपनी आखिरी जंग लड़ूं, उसने फुसफुसाया। यह लम्हा उसके लिए इम्तिहान का सबसे बड़ा मरहला था, जहां खून और हौसला सल्तनत की तकदीर का फैसला करेंगे। रात का आसमान लाल और सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। राजकुमारी और छाया देवता के सैनिक महल के सामने खड़े थे। हर तरफ तबाही और खौफ छाया हुआ था। राजकुमारी ने मोतियों की रोशनी अपने हाथों में मजबूती से पकड़ी और दिल में दृढ़ संकल्प किया, यह युद्ध मेरी सल्तनत के लिए, मेरे लोगों के लिए है। साया देवता ने अपनी काली शक्ति से हमला किया और अंधेरे की लहर राजकुमारी की ओर बढ़ी। हर कदम पर धरती कांप रही थी और दीवारें टूट रही थीं। रेहान के धोखे के बाद राजकुमारी ने खुद पर भरोसा करना सीखा था। वह मोतियों की रोशनी से हमला करती रही। रोशनी और साये की टक्कर में एक ओरदार धमाका हुआ। दूत और छाया देवता के सिपाही पीछे हट गए, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। राजकुमारी ने अपनी जान जोखिम में डाली, चांद की शक्ति को अपने अंदर समाहित किया और एक अंतिम जोरदार रोशनी के धमाके से दुश्मन को पूरी तरह से हरा दिया। महल और साम्राज्य में शांति छा गई। लोग आजादी की खुशी में झूम उठे और आसमान पर चांद पूरी रोशनी में जगमगा उठा। राजकुमारी को पता चला कि बलिदान, साहस और शक्ति ही साम्राज्य को बचा सकती है, और यह युद्ध केवल प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश के लिए था। आसमान पर चांद की रोशनी पूरी थी और राजकुमारी महल के मलबे पर खड़ी थी। मोतियों की रोशनी से पैदा हुआ धमाका पूरी सल्तनत में फैल चुका था। राजकुमारी की सांसें मध्यम थीं, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि उसने सब कुछ दांव पर लगाकर सल्तनत बचाई थी। सफेद उल्लू नमूदार हुआ और कहा, तुम्हारी कुर्बानी ने जादू को तो दिया और सल्तनत को अंधेरे से आजाद कर दिया।
तुमने साबित किया कि असल तात दिल की रोशनी में है। शहदी का बिल्ली का रूप आहिस्ता आहिस्ता तम हो गया और वह अपनी असल शक्ल में वापस आई, एक खूबसूरत और मजबूत हुक्मरान के तौर पर। लोग उसके आस पास जमा हुए, झुककर उसके सामने ताहीम करने लगे। राजकुमारी ने ऊंची आवाज में कहा, यह साम्राज्य मेरा नहीं है, बल्कि उन सभी का है जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। चांद ने अपनी रोशनी में सबको रोशन किया और छाया देवता की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। राजकुमारी ने जाना कि त्याग और साहस ही सच्ची शक्ति हैं, और अब वह न केवल सल्तनत की राजकुमारी बल्कि रोशनी और अंधेरे के बीच संतुलन बनाए रखने वाली रक्षक भी बन गई।